देवयानी, आज नवरात्रि पूजा का 9वां दिन है। तुम्हारे अभिषेक को स्वीकार कराने के लिए सप्त कन्याओं को मानकर अभिषेक करना शुरू कर दो बेटी। मालिक, मिट्टी से बनी हुई मूर्तियां भी अभिषेक करने के बाद पत्थर की मूर्तियों की तरह चमक रही हैं मालिक। ये सब दिव्यानी के व्रत की महिमा है कि पूजा इतनी शांति से पूर्ण हो गई। आप सब बहुत भाग्यशाली हैं। दिव्यानी, तुम्हारी इच्छा क्या है? सच्चे मन से मांग लो और उसके बाद सप्त कन्याओं की मूर्ति को विसर्जित करना और इस तरह से ये नवरात्रि पूजा संपन्न हो जाएगी। ए माँ, आपके आशीर्वाद से ही मैं ये पूजा कर पाई। मेरी बस एक ही इच्छा है, सप्त कन्याओं की मूर्तियों के स्थान को ढूंढने की जो जिम्मेदारी आपने मुझे दी है, कितनी भी बाधाएं आए उन्हें पार करके मैं ये पूजा पूर्ण कर पाऊँ। सप्त कन्याओं की मूर्तियों को ढूंढकर यहाँ प्रतिष्ठित कर सकूँ और इस गांव को पहले जैसा बना सकूँ। लोगों का परिवार बस जाए, इस गांव में खुशियाँ लौट जाए। मूर्तियों को ढूंढने के लिए मेरा हाथ पकड़कर आपको ही मुझे रास्ता दिखाना होगा। मेरे मन को हौसला और हिम्मत देना होगा।
बेटी दिव्यानी, पार्वती के संग रहने वाली 7 कन्याएं देवलोक से उतरने के बाद उन्होंने इसी नदी में स्नान किया था। ऐसा शास्त्र बताता है बेटी, तुमने मिट्टी से बनी हुई मूर्तियों से आवाहन करके पूरी पूजा की है। तुम्हें इसका फल अवश्य मिलेगा। गलतियों के लिए माफी मांगकर मूर्तियों को नदी में विसर्जित कर दो। मेरी बेटी के ऊपर भरोसा करके मेरी बेटी की मदद करने वाले आप सबको मैं धन्यवाद करता हूं। पूजा अच्छे से हो गई, इसलिए पूजा पूर्ण रूप हो चुकी है। अब सप्त कन्याओं की मूर्ति को ढूंढकर लाने के लिए दिव्यानी को माता का आशीर्वाद मिला है। उसके लिए आप सबको आशीर्वाद भी मिलना चाहिए। माता का आशीर्वाद हमेशा मिलेगा। सच्चे मन से उन्हें याद करो। हे माता, सभी पर कृपा करो। नवरात्रि बीते हुए 1 दिन हो चुका है। अभिषेक से वो मूर्तियां गल चुकी होंगी, पूजा भंग हो गई होगी। दिव्यानी और उस पर विश्वास करने वाले लोग सर पे हाथ रखकर बैठे होंगे इस समय। इस गंगा मां को कोई नहीं छुड़ा सकता। अब इस गांव में सिर्फ मेरा राज है। मैं जो चाहूंगा करके दिखाऊंगा। गुरुजी, 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 सब चला गया, सब कुछ चला गया गुरुजी। नारायण, क्या हुआ? आपने जैसा सोचा कुछ भी नहीं हुआ। दिव्यानी ने नवरात्रि की पूजा को पूर्ण रूप से सफल कर लिया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। गुरुजी, मूर्तियों का अभिषेक करके नदी में विसर्जन करता हुआ देख मैं यहाँ भागा चला आ रहा हूँ। मूर्तियों का अभिषेक किया, फिर वो गली क्यों नहीं? ये कैसे हो सकता है? ये कैसे संभव है? तुम्हारी आंखों को धोखा तो नहीं हुआ? वही तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है गुरुजी। काल काली, महाकाली, कनकपति यक्षिणी, वश में होकर आओ आओ। काल काली, महाकाली, कनकपति यक्षिणी, वश में होकर आओ आओ। सामने आकर मुझे हर चीज साफ साफ बताओ। कनकपति यक्षिणी को वंदन।
मुझे स्मरण करने का क्या कारण है मेरे शिष्य? मैं चाहे कितना भी प्रयत्न करूं, बाधाएं डालूं, दुष्ट देवताओं को पीछे लगाऊं, लेकिन कोई लाभ नहीं। दिव्यानी ने अपनी नवरात्रि पूजा अच्छे से पूर्ण कर ली है। आखिर कैसे हुआ? उसने अपनी पूजा कैसे पूर्ण कर ली? मुझे कारण पता करना है। वही तो है, सामने पैरों की तरफ से जन्म लेने वाली दिव्यानी की मेहनत। उसने बहुत कठोर व्रत रखी थी और पूजा के लिए टिले की मिट्टी लेकर मूर्ति बनाई थी जिसमें बहुत शक्तियाँ थी। उससे छुपते छुपाते मूर्तियों को लाने वाले तुम उन्हें सम्मान देकर पूजा की होती तो दिव्यानी की पूजा का फल जो उसे मिलने वाला था तुम्हें मिल जाता। कई शास्त्रों को पढ़ने वाले तुम सप्त कन्याओं की मूर्तियों को समझे बिना ही दिव्यानी की पूजा में बाधा डालना है ये सोचकर उन मूर्तियों को चुरा कर तुमने उन्हें अपने स्वार्थ के लिए नष्ट कर दिया। अब उनमें जो शक्तियाँ थी, दिव्यानी की भक्ति से प्रसन्न होकर वो सभी शक्तियाँ तुम्हारी रखी हुई मूर्तियों में चली गई। दिव्यानी, उसने तो उन्हें खुद की बनाई हुई मूर्तियाँ समझ के ही पूजा की और इसीलिए उनके अंदर प्राण आ गई और पूजा अच्छे से संपन्न हो गई। देवताओं को भी किसी भी रूप में आह्वान किया तो भी उन्हें जो फल देना होता है वो देंगे ही। और वो मिला दिव्यानी की भक्ति को। दिव्यानी की बनाई उन मूर्तियों को नष्ट करने के बाद अब तुम अपने अहंकार के दोष से पीड़ित हो गए हो। अब तुम जो भी सोचोगे वो कभी नहीं हो पाएगा। मूर्तियों को नष्ट किया है, इसलिए गंगा माँ को बंदी बनाकर रखने की शक्ति भी तुम अब खोते जा रहे हो। आने वाली पूर्णिमा के दिन भूत वन जाकर एक गड्ढा खोदकर हमेशा के लिए वर्णी को वहाँ पर गाड़ दो। अगर ऐसा नहीं किया तो गंगा माँ तुमसे छूटकर बाहर आ जाएंगी और अगर वो आ गई तो तुम्हें बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। सब फल उसे ही मिल गया क्या? अब मैं क्या करूं? गुरुजी, नारायण, दिव्यानी जीत गई है। कहीं उसे पूजा के फल से गंगा माँ को छुड़ाने की शक्ति भी न मिल जाए, बहुत गड़बड़ हो जाएगी। समय देखकर गंगा माँ की आत्मा जिसमें है, इस बरनी को भूत वन में जाकर गड्ढा खोद कर उसमें गाड़ दो ताकि कभी बाहर ना निकल पाए, हमेशा के लिए बंधन में रहे। प्रभा, चेन्नई इतने पास में है क्या जो तुम मुझे देखने के लिए इतनी दूर चले आए? अगर कोई लड़का किसी लड़की से प्यार करता है तो तुम्हें पता है वो क्या कर सकता है। लगता है तुम फिल्में नहीं देखती हो। हाँ, वो उसके लिए कुछ भी कर सकता है, यहाँ तक कि पहाड़ को भी हिला सकता है, समझी? तुम्हें देखने के लिए मैं दुनिया में कहीं से भी आ सकता हूँ, इतना प्यार करता हूँ मैं तुमसे। फिर ये चेन्नई कौन सा बहुत दूर है, वहां से आना कोई बहुत कठिन थोड़ा ही है। लेकिन गांव के लोगों की नजरों से बचकर तुमसे मिलना, ये मुझे ज्यादा कठिन लगता है, सच कह रहा हूँ। शिवा और उसकी माँ पूजा में आकर यहीं ठहरे हुए हैं ना, उनकी नजरों में पड़ गया तो क्या होगा? क्या होगा? चेहरा उतरा हुआ दिखेगा। मैं काफी नहीं हूं क्या जो तुम भी ऐसा मजाक उड़ाएगा? वो
और वैसे भी दिव्यानी और तुम्हारे परिवार में कुछ ठीक नहीं है। दिव्यानी क्या बोलेगी पता है? अगर वो ना कहेगी तो मुझे छोड़कर चले जाओगे? अच्छा, अरे दिव्यानी ऐसे नहीं बोलेगी, उसके बारे में तुम तो जानती ही। प्रभा, तुम्हारे ऑफिस में तो बहुत सारी लड़कियां होंगी ना, उन सबको छोड़कर तुमने मुझे क्यों पसंद किया? अपनी किस्मत में जो होता है वही होता है। सो ऑल फैक्ट्स यू नो। ओहो, ऐसा है क्या? तो सिर्फ किस्मत की वजह से हम मिले हैं? तुम नो। प्लीज प्लीज प्लीज, सॉरी, जस्ट फॉर फन, सॉरी, ओके। क्या है कुछ पता नहीं कंचन, लगता है तुमने मेरे लिए ही जन्म लिया है, नहीं तो तुम्हें देखते ही ऐसे थोड़े दीवाना हो जाता। तुम मेरी एंजल हो, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा। प्रभा, ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे साथ यहीं रह जाऊं, घर जाने का मन नहीं कर रहा। तो फिर? और भूख भी नहीं लगनी चाहिए, नींद भी नहीं आनी चाहिए। बस तुम्हारा हाथ पकड़कर तुमसे दिन रात बातें करती रहूं, ऐसा लगता है। देन? हमारी उम्र भी नहीं बढ़नी चाहिए। एक बात कहूं मैं? क्या? अगर इस पल मेरी जान भी निकल जाए ना तो मैं खुशी से मर जाऊंगा। ये तुम क्या कह रहे हो? इस वक्त मरने की बातें क्यों? नहीं कंचन, इस समय तो मेरे पास हो, लेकिन मुझे भविष्य की बहुत चिंता है, इसलिए ऐसा कह रहा हूं मैं। हम साथ ही जिएंगे। कंचन, तू शिवा का फ्रेंड प्रभा ही है ना? हा? तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरी बहन के साथ यहाँ पर ये सब कर रहा है? तेरी तो ये क्या कर रहे हो? मैं इसे प्यार करती हूँ। प्यार करती हो? कंचन, जानती हो हम कौन है? हमारी हैसियत क्या है? किसी भी ऐरे गहरे से तुम प्यार कैसे कर सकती हो? बस करो भैया, अपनी जमींदारी का घमंड कहीं और जाकर दिखाओ। मैं इससे प्यार करती हूँ। इसने मेरी हैसियत देखकर मुझसे प्यार नहीं किया, लेकिन ये भी किसी भी तरह से हमसे कम नहीं है भैया। ओ, तो इसने अपनी चाल चल दी है। ए, कनिकापुर की लड़कियों की किस्मत में क्या लिखा है, ये जानते हुए भी ये पागलपन कर रहा है। नहीं कृष्णा, मैं सिंसियरली कंचन से प्यार। बस कर। सिंसियर प्यार कहता है। हमारे माँ बाप को ये बात पता चली तो तुम जानती हो कि क्या होगा? क्या होगा? जान से मार देंगे ना? ए कंचन, अब तो इस गांव में कुंवारी लड़कियों का जीना ही मुश्किल हो गया है। ओ, तो तुम इसकी भाषा बोल रही हो? ए, तू दोबारा कनिकापुर में दिखा तो यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा पाएगा। चलो भैया। कंचन, मेरी बात सुनो। मुझसे बात किए बगैर तुम इस तरह अंदर जा रही हो? अब कहने के लिए क्या बाकी रह गया है? सब कुछ तो आपने कह ही दिया ना। तुम कार में तो बहुत बातें कर रही थी। हाँ, तुम क्या सोचती हो कंचन? तुम अपनी मर्जी से जो मन में आएगा वो करोगी और कोई तुम्हें कुछ बोलेगा भी नहीं। आपको जो कहना है कह लीजिए, मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगी। कंचन, मेरी बात सुनो। प्रभा के बारे में पिताजी को मालूम चला तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अगर ऐसा कुछ भी हुआ ना तो आपकी बहन भी जिंदा नहीं बचेगी। ओ, तो उसने अपना पूरा जाल फेंक दिया है। ए, रुक। जानती हो वो कौन है? दिव्यानी का फ्रेंड है। इस गांव में वो 2-3 बार पहले भी आ चुका है। उसके बारे में तुम कितना जानती हो जो प्यार कर बैठी? किसी को जानने के लिए ज्यादा वक्त नहीं लगता भैया, एक ही बार में इंसान की परख हो जाती है। पहली ही मुलाकात में मैं उससे समझ चुकी थी और वो मुझे समझ गया था। नहीं कंचन, ये सब कुछ सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? सौम्या के घर वाले शादी के लिए राजी नहीं है, फिर भी तुम उससे प्यार कर सकते हो, पर मैं किसी से प्यार नहीं कर सकती क्या? क्यों? सौम्या ने भी मेरी तरह इसी गांव में जन्म लिया है ना। उसके लिए तुम अपनी जान देने के लिए तैयार हो। उसी तरह सब कुछ जानकर भी जो मुझसे प्यार करता है, मैं उसे कैसे छोड़ दूं भैया? ए, सौम्या से मैं बचपन से प्यार करता आ रहा हूँ। हमारा प्यार अलग है। परिप्रभा कौन है?
जमींदार के घर में जन्म लिया है तो क्या मेरी कोई खुशी या चाहत नहीं है? इसलिए मैं प्रभा के बारे में कोई भी समझौता करने के लिए तैयार नहीं हूँ। और वैसे भी वो हमसे किसी भी मामले में कम नहीं है भैया। वो भी एक अच्छी फैमिली से है। अच्छा, तुमने उसका घर देखा है क्या? उस पर भरोसा करके ही मैंने अपना दिल दिया है। मुझे और कुछ देखने की जरूरत नहीं है। बस बहुत हुआ, तुम जमींदार खानदान की बेटी हो। किसी ऐरे गहरे से प्यार करो ये मैं नहीं मानूंगा। क्यों नहीं मानेगा तू?